नमस्कार दोस्तों, इंदु सेंसे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन। आज का पहला कांजी है ईयर का कांजी। इसका दो रीडिंग है। पहला रीडिंग है तोशी और दूसरा रीडिंग है नेन। तो पहले देख लेते हैं इस कांजी का लिखने का तरीका। पहला स्ट्रोक इची, नी, सान, योन, गो, रोकू। 1 2 3 4 5 6। एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू। इस कांजी का दो रीडिंग है, एक तोसी और एक हो गया नेन। अगर इस कांजी के पहले कोई नंबर्स का कांजी लिखा होता है तो इस कांजी का रीडिंग ऑलवेज नेन होगा। यानी कि नंबर के बाद अगर ये कांजी यूज होता है तो इसका रीडिंग हो जाएगा नेन। यहाँ पे देखिए 1 का कांजी है और उसके बाद ईयर का कांजी है, तो इसका रीडिंग हो जाएगा इची नेन, यानी कि 1 ईयर। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए नाम ईयर का कांजी है और उसके पहले नंबर्स का कांजी है, तो इसका रीडिंग हो जाएगा नेन, इची, इची नेन, यानी कि 1 ईयर। उसके बाद माए, माए के मतलब है बिफोर। इची माए नी अमेरिका नी इत्ता, इत्ता के मतलब है वेंट, यानी कि जाना। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया इची नेन माए नी अमेरिका नी इत्ता, यानी कि आई वेंट टू द अमेरिका और यूएस 1 ईयर एगो। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। देखिए इस कांजी का रीडिंग हो जाएगा तोशी, माई तोशी। माई तोशी के मतलब है एवरी ईयर। माई तोशी। नात्सु, नात्सु के मतलब है समर। माई तोशी नात्सु वा पूरु, पूरु के मतलब है पुल। पूरु नी इकु, इकु के मतलब है गो। माई तोशी नात्सु वा पूरु नी इकु, यानी कि आई go to the pool in summer every year. I go to the pool in summer every year. I go to the pool in summer every year. चलिए अगला कांजी देखते हैं। अगला कांजी जो है 100 का कांजी। इस कांजी का लिखने का तरीका पहले देख लेते हैं। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू। इस कांजी का दो रीडिंग है। पहला रीडिंग है याकू, यानी कि 100। इसके दो और रीडिंग है, ब्याकू और प्याकू। अब ये कब ह्याकू आएगा, कब ब्याकू आएगा, कब प्याकू आएगा, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अच्छा, ये कांजी जब सिंगल यूज होगा उसके मतलब है 100। अगर इस कांजी के पहले कोई नंबर यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे ये 2 का कांजी है, तो इसका रीडिंग होगा नी ह्याकू, नी ह्याकू, यानी कि 200। 3 का कांजी है तो इसका रीडिंग हो जाएगा सान, सान ब्याकू। अब ह्याकू नहीं होगा, अब इसका रीडिंग हो जाएगा ब्याकू। सान ब्याकू के मतलब है 300। अगला कांजी है 4 का कांजी, इसके साथ 100 का कांजी है, तो इसका रीडिंग हो जाएगा योन, योन ह्याकू, यानी कि 400। ये 5 का कांजी है तो इसका रीडिंग हो जाएगा गो, गो ह्याकू, यानी कि 500। ये 6 का कांजी है तो इसका रीडिंग हो जाएगा रोकू, लेकिन यहाँ पे इसको बोलेंगे रो प्याकू। रो छोटा सू आएगा यहाँ पे और याकू का रीडिंग हो जाएगा प्याकू, रो प्याकू।
यानी कि 600। 7 का कांजी है तो इसका रीडिंग होगा नाना, नाना ह्याकू। ये 8 का कांजी है और इसके साथ 100 का कांजी जुड़ा हुआ है तो इसका रीडिंग हो जाएगा हाप्याकू। छोटा सू आएगा यहाँ पे, हाप्याकू यानी कि 800। ये 9 का कांजी है तो इसका रीडिंग हो जाएगा क्यू, क्यू ह्याकू, क्यू ह्याकू। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा और जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे और लिसनिंग करेंगे, ये अगर आपको पता नहीं है तो बहुत दिक्कत होगा। ओजी-सान, ओजी-सान, ओजी-सान के मतलब है ग्रैंडफादर। ओजी-सान वा ह्याकू नेन, ये ईयर का कांजी है, ये ईयर का कांजी है और ये 100 का कांजी है तो इसका रीडिंग हो जाएगा ह्याकू, ह्याकू नेन। ह्याकू नेन के मतलब है 100 years। ओजी-सान वा ह्याकू नेन माएनी उमारेता। उमारेता के मतलब है was born। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया my grandfather was born 100 years ago। ये 3 का कांजी है तो इसका रीडिंग हो जाएगा सान, सान ब्याकू। देखिए सान ब्याकू होगा क्योंकि 3 के साथ जब 100 का कांजी जुड़ जाता है तो उसके रीडिंग हो जाता है ब्याकू। सान ब्याकू नेन, ये ईयर का कांजी है तो इसका रीडिंग हो जाएगा नेन। माए, माए के मतलब है बिफोर। सान ब्याकू नेन माएनी तातेमोनो, तातेमोनो के मतलब है बिल्डिंग। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया सान ब्याकू नेन माएनो तातेमोनो। इसके मतलब हो गया 300 years ओल्ड बिल्डिंग। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। पहला कांजी है 6 का कांजी तो इसका रीडिंग हो जाएगा रोप्याकू, रोप्याकू। देखिए 6 का कांजी के साथ 100 का कांजी जुड़ जाता है तो इसकी रीडिंग थोड़ा चेंज हो जाता है, तब इसको बोलते हैं रोप्याकू। रोप्याकू नेन, ये माएनो हॉन, हॉन के मतलब है बुक तो इसके मतलब हो गया 600 years ओल्ड बुक। रोप्याकू नेन माएनो हॉन 600 years ओल्ड बुक। अगला कांजी है 1000 का कांजी। ठीक है, इस कांजी का लिखने का तरीका पहले देख लेते हैं। इची नी सान, इची नी सान, इची नी सान, इची नी सान। तो इसके 2 रीडिंग है। पहला रीडिंग है सेन, दूसरा रीडिंग है जेन। अब कभी कभी ये सेन यूज़ होता है, कभी कभी ये जेन यूज़ होता है। अगर ये कांजी सिंगल यूज़ हो रहा है, सिंगल लिखा हुआ है तो उसके मतलब है 1000, इसके रीडिंग होगा सेन। अगर इस कांजी के पहले 2 का कांजी लगा हुआ है या 2 लिखा हुआ है तो उसके रीडिंग हो जाएगा नी सेन। नी सेन के मतलब है 2000। ये 3 का कांजी है और उसके बाद 1000 का कांजी रखा हुआ है तो इसके मतलब है 3000 और इसके रीडिंग होगा सान जेन। इसको याद रखिएगा, 3 का जो कांजी है उसके साथ 1000 का कांजी जुड़ जाता है तो उसके रीडिंग हो जाएगा सांजेन। ये 4 का कांजी है तो इसके रीडिंग हो जाएगा यॉन, यॉन, यॉन सेन। यॉन सेन के मतलब है 4000। ये 5 का कांजी है, इसके साथ 1000 का कांजी जुड़ा हुआ है तो इसके मतलब है 5000। तो इसका रीडिंग हो जाएगा गो सेन। ये 6 का कांजी है, उसके साथ 1000 का कांजी जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब 6000 यानी कि रोकू सेन। ये 7000 है तो इसके मतलब है नाना सेन। इस तरह का ये 8000 है, 8000 तो इसके रीडिंग हो जाएगा हासेन। ये याद रखिएगा, हासेन, हासेन,
हासेन के मतलब है 8000। ये 9 का कांजी है तो इसके रीडिंग हो जाएगा क्यू सेन के मतलब है 9000। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, इसका रीडिंग होगा सेन और ये ईयर का कांजी है, इसका रीडिंग होगा नेन। सेन नेन यानी कि 1000 ईयर्स। माए के मतलब है बिफोर। सेन नेन माएनो तातेमोनो के मतलब है बिल्डिंग। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया 1000 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग। अगला सेंटेंस देखिए, ये 2 का कांजी है तो इसका रीडिंग हो जाएगा नी। उसके बाद ये 1000 का कांजी है तो इसके रीडिंग हो जाएगा सेन। नी सेन। डोरू के मतलब है डॉलर। कुदासाई के मतलब है प्लीज। नी सेन दोरू कुदासाई, प्लीज गिव मी $2000। चलिए अगला कांजी देख लेते हैं। अगला कांजी है 10,000 का कांजी। पहले देख लेते हैं इसके लिखने का तरीका। इची नी सान, इची नी सान, इची नी सान, इची नी सान। अब देखिए इस कांजी के पहले अगर 1 लिखा हुआ है तो इसके रीडिंग हो जाएगा 10,000 यानी कि इचीमान। इस कांजी का एक ही रीडिंग है मान। अब याकू का जब कांजी यूज होता है तो उसमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। 1000 का कांजी यानी कि सेन जब लिखा होता है तब वहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होता है, बट यहाँ पे कंपलसरी है। इस कांजी का सिंगल रीडिंग मान है बट ये सिंगल यूज नहीं होता है। इसके साथ अगर 10,000 यूज़ करना है तो इसमें 1 का कांजी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा ये एक एक्सेप्शन है। अगर इस कांजी के साथ 2 का कांजी लिखा हुआ है तो ये 20,000 हो जाएगा। इसके रीडिंग हो जाएगा नी मान। 30,000 सान मान। तो यहाँ पे अलग अलग रीडिंग नहीं होता है, इसके साथ नंबर जुड़ा होता है तो सिर्फ मान ही रीडिंग होता है इसका। अब ये चारों कांजी को यूज़ करके कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, पहला जो कांजी है ये 100 का कांजी है तो इसके रीडिंग हो जाएगा याकू। और दूसरा कांजी है ईयर का कांजी तो इसका रीडिंग हो जाएगा नेन। हियाकू नेन माएनो तातेमोनो के मतलब है बिल्डिंग। तो इसके मतलब हो गया 100 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग। अगला सेंटेंस देखिए, ये 3 का कांजी है तो इसका रीडिंग हो जाएगा सान। अब 3 का जो कांजी है उसके साथ अगर 100 का कांजी यूज़ होता है तो उसका रीडिंग चेंज हो जाता है, तब उसे बोलते हैं ब्याकू। सान ब्याकू दोरू के मतलब है डॉलर। हराओ के मतलब है पे। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया सान ब्याकू दोरू हराओ, जिसके मतलब हो गया पे $300। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, 100 का कांजी है उसके साथ 6 का कांजी जुड़ा हुआ है तो इसका रीडिंग हो जाएगा रोप्याकू डोरू कुदासाई, जिसके मतलब हो गया प्लीज गिव मी $600। प्लीज गिव मी $600। अगला सेंटेंस देखिए, ये 2 का कांजी है तो इसका रीडिंग हो जाएगा नी। उसके बाद 1000 का कांजी है तो इसका रीडिंग हो जाएगा सेन। नी सेन के मतलब है 2000। ये ईयर का कांजी है तो इसका रीडिंग हो जाएगा नेन। 2000 ईयर्स। नी सेन माएनो निहॉन के मतलब है जापान। तो जापान
2000 पहले का, 2000 2000 मायनो निहॉन, जापान 2000 years ago। अगला सेंटेंस देखिए, ये 3 का कांजी है और इसके साथ 1000 का कांजी जुड़ा हुआ है, तो इसके रीडिंग हो जाएगा सान जेन, सान जेन, सान जेन यूरो। यूरो के मतलब है यूरो, यूरोप का करेंसी। कुदासाई के मतलब है प्लीज, सान जेन यूरो कुदासाई, प्लीज गिव मी 3000 यूरो। अगला कांजी देखिए, ये 2 का कांजी है और उसके साथ 10,000 का कांजी जुड़ा हुआ है, तो इसका रीडिंग हो जाएगा, चलिए अगला सेंटेंस देखिए, ये 2 का कांजी है और उसके साथ 10,000 का कांजी जुड़ा हुआ है, तो इसका रीडिंग होगा नी मान, नी मान यूरो। हराओ, हराओ के मतलब है पे, तो इसके मतलब हो गया आई विल पे 2000 यूरो, नीमान यूरो हराओ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास पे, तब तक के लिए जा माता आस्था।